देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिजिक्स विषय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, जिस विषय से लगभग 11th और 12th हर परीक्षा में कम से कम 2 या 4 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और लगभग पुराने पेपर्स का एनालिसिस करके देखिए, पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखिए, लगभग 2-4 नंबर का यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो उस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। चलिए बिना रुके अपने सीधे टॉपिक पर पहुँचते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा विमा। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? विमा। देखिए विमा क्या होती है। आज से पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, राशियाँ पढ़ी होंगी, और राशियों के प्रकार में आपने 2 प्रकार की मुख्यतः राशियाँ पढ़ी होंगी, जिनमें पहली राशि होती है आपकी मूल राशि और दूसरी राशि होती है आपकी व्युत्पन्न राशि। दूसरी राशि होती है आपकी व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों का मतलब होता है जो राशियाँ आपकी स्वतंत्र होती हैं, और व्युत्पन्न राशियों का मतलब होता है जो मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। मूल राशियों को मापने के लिए हम जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक विमा है, वो टॉपिक भी इन्हीं राशियों से जुड़ा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। विमा का मतलब होता है किसी भी मूल राशि के ऊपर चढ़ाई गई घातें। विमा का मतलब क्या होता है? किसी भी मूल राशि के ऊपर चढ़ाई गई घातें। देखते हैं, मान लो हमने कोई भी राशि ली। मान लिया मैंने ले लिया क्षेत्रफल। क्या ले लिया मैंने? क्षेत्रफल। और हमें क्षेत्रफल की विमा ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है? क्षेत्रफल की विमा। देखिए किसी भी राशि की विमा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम जो हमने 7 मूल राशियाँ पढ़ी थी, कितनी मूल राशियाँ होती हैं संख्या में? 7 मूल राशियाँ होती हैं। उन 7 मूल राशियों के संकेत और विधि सूत्र में ज्ञात होने चाहिए। एक बार चर्चा करते हैं मूल राशियों की। देखिए आपने पहली मूल राशि पढ़ी थी जो आपकी दूरी थी। दूरी का यहाँ पे आप लिख सकते हैं मूल राशि। मूल राशि का यहाँ पे लिख सकते हैं आप मूल मात्रक, और मूल मात्रक के बाद आगे आप चर्चा करेंगे उसका संकेत। देखिए पहली राशि आपकी थी मूल राशि में दूरी। दूरी का मात्रक आप सभी जानते हैं मीटर होता है, और उसका जो विमीय संकेत होता है दूरी के लिए वो हमेशा एल होता है। क्या होता है? एल होता है। दूसरी राशि होती है हमारी समय। समय का मात्रक हमारा सेकंड होता है, और जो उसका संकेत होता है समय के लिए उसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरी राशि हमारी होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक हमारा किलोग्राम होता है, और इसका जो विमीय संकेत होता है वो हमारा एम होता है। चौथी राशि होती है हमारी वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक हमारा एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसका संकेत ए होता है। अगली राशि होती है हमारी ताप। ताप का मात्रक हमारा केल्विन होता है, और इसका संकेत जो होता है विमीय राशियों के रूप में वो हमारा थीटा होता है। अगली राशि होती है हमारी ज्योति तीव्रता। कौन होती है? ज्योति तीव्रता। इस ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक होता है वो हमारा केंडला होता है। क्या होता है? केंडला होता है, और विमीय संकेत के रूप में CD से प्रदर्शित किया जाता है। इसी श्रृंखला में आगे हमारी 7वीं और अंतिम मूल राशि होती है, जिसे
हम पदार्थ की मात्रा कहते हैं, पदार्थ की मात्रा कहते हैं। और इस पदार्थ की मात्रा का मात्रक हमारा मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। और विमेय संकेत के रूप में इसे मोल से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें किसी भी राशि की विमा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अपने माइंड में इस डाटाबेस चार्ट को याद रखना है, जिसमें हम 7 मूल राशियां, 7 मूल राशियों के साथ मूल मात्रक और सभी मूल मात्रक अथवा सभी मूल राशियों के जो विमेय संकेत हैं उन्हें हमेशा अपने माइंड में सेटअप रखना है। अब देखते हैं विमाओं को ज्ञात करने के नियम। पहले तो यहाँ से यह समझ लीजिए कि हमें किसी भी राशि की विमा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उस राशि का मूल राशियों के रूप में ज्ञात सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी भी व्युत्पन्न राशि का उसके मूल राशि से संबंध स्थापित करने वाला सूत्र ध्यान में नहीं रख सकते हैं, तब तक हम किसी भी राशि या किसी भी व्युत्पन्न राशि की विमा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जिसके लिए आपको सभी प्रकार की जो महत्वपूर्ण राशियां हैं उनके महत्वपूर्ण सूत्रों को ध्यान में रखना है। चलिए हम कुछ उदाहरण लेके चलते हैं। उदाहरण में जैसा अभी मैंने लिखा था क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का आप सभी छात्र जानते हैं, क्षेत्रफल का आपका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। सभी छात्रों ने पढ़ा होगा क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। दोबारा मूल राशियों पर चर्चा डालते हुए बताता हूं मैं तुम्हें, दूरी के सापेक्ष जितनी भी राशियां होती हैं जिनका मात्रक हमारा मीटर होता है, उन सभी राशियों का विमीय संकेत l होता है। जैसे दूरी है, दूरी के बाद आपकी लंबाई है, लंबाई के बाद आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या के बाद आपकी मोटाई है, गहराई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। इन सभी राशियों का एक समान मात्रक हमारा मीटर होता है और उस मीटर राशि जिनका मात्रक होता है उन सभी का विमीय संकेत हमारा कैपिटल L होता है। देखते हैं क्षेत्रफल के विमा में हम क्षेत्रफल की विमा ज्ञात करने के लिए हमें पता है लंबाई, लंबाई की विमा पता है हमारी L होती है। क्या होती है? L होती है। तो लंबाई की जगह पर हम L लगा सकते हैं और ठीक इसी प्रकार चौड़ाई की विमा भी हमारी L होती है, तो चौड़ाई की जगह पर भी हम L लगाते हैं। और गणितीय सूत्र से सबको ऐसा पता है L का गुणा जब हम L में करते हैं तो हमारा L स्क्वायर हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ हमारी जो राशि क्षेत्रफल थी उसकी विमा L स्क्वायर निकली। क्या निकली? L स्क्वायर निकलती है। चलिए एक और उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें आयतन की विमा ज्ञात करनी है। इसकी विमा ज्ञात करनी है, आयतन की विमा ज्ञात करनी है। आयतन का सूत्र हमारे सभी छात्र जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों राशियों का जो गुणनफल होता है वो हमारा आयतन होता है। विमा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है लंबाई की विमा हमारी L होती है, चौड़ाई की विमा ठीक इसी प्रकार L होती है और ऊंचाई की भी विमा ठीक इसी प्रकार L होती है। जब हम तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो L की घात हमें 3 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आयतन की विमा L क्यूब होती है। चलिए हम और एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें वेग की विमा ज्ञात करनी है। इसकी विमा ज्ञात करनी है, वेग की विमा ज्ञात करनी है। और वेग का हमें सूत्र पता है, वेग हमारा विस्थापन परिवर्तन बट्टे समय होता है, विस्थापन बट्टे समय होता है। विस्थापन मैंने अभी बताया जब राशियों का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है हमारा? मीटर होता है। तो जिन राशियों का मात्रक हमारा मीटर होता है उनका विमीय संकेत हम L लेकर के चलते हैं। तो ये हो जाएगा L अपॉन नीचे समय है, समय का मात्रक सेकंड होता है और विमीय संकेत इसका T होता है, तो अपॉन बट्टे में T आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 मानेंगे। गणितीय नियम के आधार पर आपको पता है जब कोई संख्या भाग के चिन्ह की विपरीत दिशा में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो उस संख्या का घात होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर प्लस का एक घात है, अगर हम नीचे से ऊपर की दिशा में लेके जाएंगे तो एक घात माइनस का 1 हो जाएगा। अतः वेग की विमा हमारी L T की घात माइनस में प्राप्त होती है। तो इस तरह हमने कुछ विमीय राशियाँ पढ़ी और आशा करते हैं कि सरल सी भाषा में आपको विमा समझ में आ चुके होंगे। अब सभी छात्र अपने अपने जो बुक है उस बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई होती हैं वहाँ से अन्य महत्वपूर्ण प्रकार की
व्युत्पन्न राशियों की विमाएं ज्ञात करेंगे। और किसी छात्र को अगर कोई भी विमा वहाँ से समझ में नहीं आती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकता है, हम उसका शीघ्र रिप्लाई देंगे। और अगर इस टॉपिक के अंदर किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो वो हमसे वो संपर्क कर सकता है। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।